अरे भाई, बड़े दिन बाद दिखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई लोग, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑनेस्टली इस ट्रेलर ने मूवी के बारे में जितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं उससे कहीं ज्यादा नए क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्पाइडरमैन एडवेंचर नहीं लग रही, बल्कि इस बार पीटर पार्कर एक ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जो उसकी पावर्स, उसकी आइडेंटिटी और उसके सबसे क्लोज लोगों को एक साथ चैलेंज करने वाली है। यहाँ ट्रेलर की शुरुआत ही फुल एक्शन के साथ होती है, जहां हम स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन के साथ एक ब्रूटल फाइट में देखते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन पीटर के कंट्रोल में नहीं लग रही। यहाँ स्कॉर्पियन लगातार उस पर प्रेशर बना रहा है और फिर कुछ मोमेंट्स के लिए जेन्युइनली लगता है कि स्पाइडरमैन इस फाइट को हार सकता है। लेकिन फिर अचानक कुछ चेंज होता है। यहाँ पीटर एक सेकंड के लिए रुकता है और उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज डार्कनेस दिखने लगती है। और दोस्तों उसके बाद जो होता है उससे पूरी फाइट का मोड ही बदल जाता है, क्योंकि जो स्पाइडरमैन अभी तक स्ट्रगल कर रहा था वो अचानक इतना एग्रेसिव हो जाता है कि स्कॉर्पियन को सीधा एक पुलिस व्हीकल में दे मारता है। और दोस्तों इसी मोमेंट पर ट्रेलर अपनी सबसे बड़ी मिस्ट्री सेटअप कर देता है कि यहाँ पीटर की नई पावर्स उसे स्ट्रॉन्गर बना रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ बदल भी रही है। अब यहाँ एक्शन सीक्वेंस के बाद ट्रेलर हमें पीटर की पर्सनल लाइफ की तरफ ले जाता है, जहाँ अपने अपार्टमेंट में वो नए वेब शूटर्स और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक कि डिवाइसेस अचानक मेल फंक्शन नहीं कर जाते। लेकिन दोस्तों असली सरप्राइज गैजेट में नहीं है, बल्कि यहाँ एक सेकंड के लिए हमें सूट के नीचे से कुछ स्ट्रेंज ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं लगती, ये कोई गैजेट नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पीटर की बॉडी खुद इवॉल्व हो रही हो। और फिर यहीं से ऑर्गेनिक वेबिंग वाली थ्योरी काफी स्ट्रांग लगने लगती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर खुद भी इस चीज से परेशान दिख रहा है। वैसे दोस्तों एक नए सूट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी ही चेंज होने लगे तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब आंसर्स ढूंढने के लिए पीटर ब्रूस बैनर के पास पहुंचता है। वहीं ट्रेलर में ब्रूस को एक प्रोफेसर और रिसर्चर के रूप में दिखाया गया है। यहाँ लगता है कि काफी सालों बाद उसकी लाइफ रिलेटिवली स्टेबल हो चुकी है। अब पीटर उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है और हर बार जब ये नई एबिलिटीज एक्टिवेट होती है उसे लगता है कि वो खुद से थोड़ा और दूर होता जा रहा है। दोस्तों यहाँ ब्रूस उसकी बात सुनता है और फिर एक लाइन बोलता है जो शायद पूरी मूवी का थीम हो सकती है। What if the things you want remove are also part of what makes you who you are? और दोस्तों ऑनेस्टली हल्क से बेटर ये बात कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी पावर और कंट्रोल के बीच स्ट्रगल किया है। लेकिन ट्रेलर यहाँ ज्यादा देर रुकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अगला रिवील है जीन ग्रे। मार्वल अभी भी उसका फुल फेस रिवील नहीं करती, लेकिन ट्रेलर में उसकी पावर क्लियरली दिखाई गई है, जहाँ एक मैसिव साइकिक वेव सिटी में स्प्रेड होती है। लोग रुक जाते हैं, ट्रैफिक फ्रीज हो जाता है और कुछ ही मोमेंट्स में क्लियर हो जाता है कि जीन सिर्फ माइंड्स रीड नहीं कर रही, बल्कि वो लोगों को कंट्रोल कर रही है। और दोस्तों सबसे डेंजरस बात यह है कि वो एक बॉडी में नहीं रहती, बल्कि वो लगातार होस्ट चेंज करती रहती है। कभी एक पुलिस ऑफिसर, कभी कोई रैंडम सिविलियन और कभी भीड़ में खड़ा कोई आम इंसान। मतलब लिटरली कोई भी उसका नेक्स्ट होस्ट बन सकता है और इसी वजह से उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन फिर ट्रेलर एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील करता है कि स्पाइडरमैन ही शायद इकलौता इंसान है जिसे जिन फुली कंट्रोल नहीं कर पा रही। और दोस्तों यहीं से सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है, आखिर क्यों? क्या ये उसकी म्यूटेशन की वजह से है, स्पाइडर सेंस की वजह से है, या फिर कोई और बड़ा सीक्रेट है जो ट्रेलर ने अभी रिवील नहीं किया? खैर जो भी रीजन हो, अब पीटर उसके प्लान के बीच का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन चुका है। वहीं फिर ट्रेलर का एक सीक्वेंस स्पेशली बहुत कूल लगता है, जहां स्पाइडरमैन भीड़ के बीच जीन को ट्रैक करने की कोशिश करता है और कुछ सेकंड्स में वो अपना होस्ट चेंज कर देती है और पीटर हर बार एक स्टेप पीछे रह जाता है। और यहाँ ये सीन ऑलमोस्ट एक साइकोलॉजिकल चेस की तरफ फील होता है। अब आखिर में जीन हेलीकॉप्टर के थ्रू एस्केप करती है और स्पाइडरमैन उसका हाई स्पीड परसूट शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों इसी बीच
ट्रेलर क्वाइटली नेट की स्टोरी लाइन भी सेटअप करता है, जहां पूरे ट्रेलर में हम नेट को आर्टिकल्स, फोटोज और क्लूज कलेक्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ उसने एक पूरा बोर्ड बना रखा है जहाँ वो स्पाइडरमैन से जुड़ी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और दोस्तों, ये देखकर लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद भी उसकी मेमोरी का कोई छोटा सा हिस्सा सरवाइव कर गया है। हो सकता है उसे पीटर पार्कर याद ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे फील हो रहा है कि उसकी लाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है। और अगर ये स्टोरी लाइन मूवी में प्रॉपरली एक्सप्लोर हुई तो दोस्तों, ये इजीली सबसे इमोशनल पार्ट्स में से एक बन सकती है। लेकिन ट्रेलर फिर स्टेक्स को और बड़ा कर देता है। अब पीटर जब घर लौटता है तो उसका अपार्टमेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होता है, फर्नीचर टूट चुका है, पानी हर तरफ फैला हुआ है और डेब्रिस के बीच ब्रूस बैनर का इनहिबिटर डिवाइस पड़ा हुआ होता है, वही डिवाइस जो हल्क को कंट्रोल में रखती है। अब पीटर तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। यहाँ जीन ब्रूस तक पहुँच चुकी है। और दोस्तों, फिर ट्रेलर का सबसे हाइप मोमेंट आता है, सैवेज हल्क। ना स्मार्ट हल्क, ना प्रोफेसर हल्क, बल्कि प्योर सैवेज हल्क। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन काफी टेरिफाइंग लगती है और उसके बाद जो फाइट दिखाई गई है वो एब्सोल्युटली इंसेन है। यहाँ हल्क हर चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आता है। वॉल्स कोलैप्स हो रही है, फ्लोर्स टूट रहे हैं और स्पाइडरमैन लिटरली रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंका जा रहा है। वहीं फिर एक पॉइंट पर हल्क का थंडरक्लैप अटैक पीटर को मल्टीपल अपार्टमेंट्स के थ्रू उड़ा देता है। दोस्तों, काफी टाइम बाद हल्क जेन्युइनली अनस्टॉपेबल फील हो रहा है, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जीन को एमजे के बारे में पता चल जाता है, जहां रैंडम सिविलियंस को यूज करके वो डायरेक्टली स्पाइडरमैन को मैसेज भेजना शुरू करती है। और जब वो कैजुअली एमजे का नाम लेती है तो पीटर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। अब वो बिना वक्त गवाए एमजे के पास पहुंचता है और उसे तुरंत सिटी छोड़ने को कहता है। यहाँ एमजे कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन फिर भी उस पर ट्रस्ट करती है और फिर पीटर उसे एक अनएक्सपेक्टेड इंसान के पास ले जाता है, फ्रैंक कैशल, द पनिशर। और दोस्तों, यही फाइनली समझ आता है कि पनिशर मूवी में क्यों है। यहाँ पीटर जानता है कि वो जीन से फाइट भी नहीं कर सकता और एमजे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए वो एमजे को फ्रैंक की प्रोटेक्शन में छोड़ देता है। भाई लोग, ऑनेस्टली ये शायद पीटर का पूरी ट्रेलर में सबसे स्मार्ट डिसीजन है। अब फाइनल एक्ट में द हैंड स्टोरी में एंटर करती है और एक मिस्टीरियस प्रिजन कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है। यहाँ पीटर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपनी लिमिट तक पुश हो चुका होता है। वो इंजर्ड है, एग्जॉस्टेड है और लगातार हर तरफ से प्रेशर फेस कर रहा है। और फिर दोस्तों, तभी हमें ट्रेलर का शायद सबसे पावरफुल शॉट देखने को मिलता है, जहां पीटर अपना मास्क उतारता है, सर झुकाता है और पहली बार उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे वो पूरी मूवी भर लड़ रहा था। अब उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है और इस बार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि चॉइस से। और फिर उसी मोमेंट ट्रेलर की एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ उसके बाद जो एक्शन दिखाया गया है वो नेक्स्ट लेवल लगता है। अब स्पाइडरमैन पहले से फास्टर है, स्ट्रॉन्गर है और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी। यहाँ उस पर द हैंड के फाइटर्स हर डायरेक्शन से अटैक करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ऑलमोस्ट एफर्टलेसली हैंडल करता हुआ दिखाई देता है। वहीं एक सीक्वेंस में वो ऊपर से डाइव करता है और एक साथ मल्टीपल वेब्स फायर करता है, जिससे एनिमीज हवा में उछल जाते हैं, उनके वेपन्स छूट जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पूरा सीन इनक्रेडिबली स्टाइलिश लगता है जैसे फाइनली पीटर ने अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर ली हो। वहीं फिर ट्रेलर के एंड में मार्वल एक इमोशनल मोमेंट भी रखती है, जहाँ पीटर आंट मे की ग्रेव पर खड़ा होता है। कोई एक्शन नहीं, कोई एक्सप्लोजन्स नहीं, बस पीटर और उसकी मेमोरीज। और दोस्तों, ऑनेस्टली ये छोटा सा सीन पूरी मूवी का इमोशनल हार्ट बन सकता है। दोस्तों, उसके बाद फाइनल बैटल से पहले एक फनी मोमेंट आता है, जहां पीटर अपनी बॉडी स्ट्रेच करता है, जॉइंट्स क्रैक करता है और बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड हीरो की तरह बिहेव करता है। और दोस्तों, ये सीन हमें याद दिलाता है कि ये होमकमिंग वाला टीनेजर नहीं रहा, बल्कि ये वो स्पाइडरमैन है जो लॉस, सैक्रिफाइस और इम्पॉसिबल सिचुएशन से गुजर चुका है। वैसे ओवरऑल ब्रांड न्यू डे का ये ट्रेलर क्लियर कर देता है कि ये सिर्फ एक और स्पाइडरमैन मूवी नहीं होने वाली, बल्कि ये आइडेंटिटी, कंट्रोल और सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टोरी लग रही है। जीन ग्रे, सैवेज हल्क, द हैंड और पीटर की मिस्टीरियस म्यूटेशन के साथ स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ऑनेस्टली
अगर मूवी ट्रेलर के लेवल की भी निकली तो ये टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे एम्बिशियस स्पाइडरमैन फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों। मेरा खुद पे काबू नहीं रहता। ये जो भी है मुझे इसे ठीक करना ही होगा।